हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और उम्मीद करता हूँ कि आज साइंस का पेपर था क्लास 10th वालों का और अच्छा हुआ होगा। देखिए, पेपर थोड़ा लेंथी था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेपर भारी था। पेपर तो देखो, अब जो बच्चा डीप स्टडी कर रहा है, डीप पढ़ रहा है, वो बहुत ही अच्छे से पेपर को कर सकता है। लेकिन अगर आप अब ये सोचते हैं कि मैं 1 महीना या 15 दिन या मॉडल पेपर उठा करके पेपर देने के लिए चला जाऊं, तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। अब आपको बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर के ही आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर एनसीईआरटी में से था, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर था। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें एक मिसप्रिंट है, जो रिएक्शन दे रहे कि क्वेश्चन नंबर 22 जो कि सेट है हमारे पास अभी 233HRI, ये हमारे पास सेट है और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 22 जो क्वेश्चन का और है उसमें मिसप्रिंटिंग है। इसमें जो रिएक्शन दी हुई है यह है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और फिर गिव्स आउट दे रखा है NH4Cl प्लस X। अब ये पूछ रखा है कि X क्या है इसमें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 इसके साथ NH3 अमोनिया छूटा हुआ है, तो अमोनिया ऐड होना था। तो तब जा करके हम इसको बता सकते थे कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये कंपाउंड बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के और में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैं मानता हूं कि इस पर आपको अगर किसी ने और करने की कोशिश की होगी तो इस पर आपको जो 2 और 1 3 4 नंबर का क्वेश्चन, तो 4 नंबर आपको मिलने चाहिए। अच्छा, अब हम इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का कौन सा ऑप्शन था। जैसे पहले ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑप्शन नंबर 4th होना था। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसका भी ऑप्शन नंबर 4 है। तीसरा जो उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ऑब्जेक्टिव का, उसका होगा सेकंड। और जो 4 है उसका होगा डक्टिलिटी, यानी फर्स्ट ऑप्शन। फिर इससे अगले वाले का भी फर्स्ट ऑप्शन, फिर इससे अगले वाले का है भी फर्स्ट ऑप्शन, फिर इससे अगले वाले का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बिल्डिंग अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है सेकंड येस्ट। इससे अगले जब तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वाला है, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ये कम आता है पैरेलल में, जो क्या है रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है ये पूछ रखा कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, इसमें क्या होना था, ये द सेम एट ऑल पॉइंट, सभी जगह सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये है सोलेनॉइड की बात। तो ये हमारे एमसीक्यू थे। एसर्शन रीजन की बात करता हूँ, तो एसर्शन रीजन में दोनों में ही फर्स्ट आंसर था, ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों का ए ही आंसर था। ठीक है भाई। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो पूछ रखा राइट द नेम ऑफ द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल इन अ प्लांट, तो इसका आंसर जाइलम होना है। फोर्थ का जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो दिया हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूं कि उसकी जो इमेज बने वो वर्चुअल बने, तो मुझे रखना पड़ेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो जब जाके आपकी जो वर्चुअल इमेज बनती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट है राइट द एग्जांपल ऑफ वन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो इसमें वेजिटेबल हो सकता है, वेजिटेबल पील हो सकता है, वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते थे। ठीक है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह और असर्शन रीजन। और एक क्वेश्चन मैंने बताया कि जो 22 का और है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर किसी ने 22 का जो और वाला क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गलती तो है कहीं ना कहीं। अब बाकी देखते हैं कि बोर्ड क्या करता है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बाय।